गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जहाँ जहाँ आज की इस स्पेस में शामिल जो दोस्त हैं, जहाँ जहाँ मौजूद हैं आपके, वो सबको मेरी तरफ से जो है वेलकम है आज के सेशन में। इस सेशन में हम लाइव हैं दुबई से, स्पेस कर रहे हैं बीलव के हवाले से, बीलव टोकन के हवाले से। अक्सर जो है वो अ, जो अपडेट्स हैं वो हमें मिलती रहती हैं थ्रू सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के डिफरेंट पोस्ट, बैनर्स और फाउंडर की तरफ से मीटिंग्स चलती रहती हैं जिनमें हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज की ज़रा एक्सक्लूसिव थी और ये इम्पोर्टेंट थी, और इम्पोर्टेंट इसलिए होती है ताकि जो है वो हमारे लिए अ, जो है वो एक तरह से हम उसको गुड न्यूज़ भी कहते हैं कि कुछ ऐसा किया जा रहा होता है, कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे मैसिव लेवल पे जो है वो एक प्रोग्रेस, एक डेवलपमेंट और एक ग्रोथ जो है वो दिखना शुरू होती है। और जैसा कि आपको पता है, आपके इल्म में है, बीलव जो है एज ए टोकन, उसका जर्नी पिछले साल से 2023 से जारी है, उसके आईटीओ से लेकर के, और कंटिन्यूसली वो जर्नी जारी है। जिस जर्नी का पहला फेज जो था वो एक आईटीओ फेज था, और उसके दूसरे फेज के अंदर जो है उस आईटीओ बेस्ड टोकन्स को मिंट करके तमाम लोगों ने जो पहले फेज में शामिल थे अपने कॉइन्स को इंक्रीज किया, इनहैंस किया 2x, 3x, 4x, 5x। और इस तरीके से क्योंकि जब भी बीलव टोकन को डिजाइन किया गया था तो उसका मॉडल ये था कि कंपनी की तरफ से एक बार ही सप्लाई आएगी, और वो आईसीओज या आईटीओ की शक्ल में ही होगी। और 3 आईटीओ फेजेस डिजाइन थे। उसमें से पहला आईटीओ जो था वो कंप्लीट रहा, दूसरा आईटीओ जो था वो हाफ था, और तीसरा फिर कैंसिल कर दिया गया, वो किया ही नहीं गया था। और फिर उस आईटीओ में परचेज करने वाले तमाम लोग जो थे उन्होंने उसको स्टेक किया बीलव नेटवर्क की एप्लीकेशन के अंदर, जिसके ऑलमोस्ट 20 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। और उसको फिर जो है उस पे मल्टीप्लिकेशन की, इनहैंस किया, और स्टेक माइनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने टोकन्स को बढ़ाया। फिर बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त थे जिन्होंने अपने टोकन्स को होल्ड किया, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उनको सेल किया, और इस तरह ये बीलव टोकन जो है वो आईटीओ के फेज से निकल करके डिफरेंट हैंड्स में स्प्रेड हुआ। और आज हम देखते हैं तो तकरीबन शायद 8 लाख के करीब होल्डर वॉलेट्स हैं जिनके अंदर बीलव का टोकन मौजूद है। 8 लाख के करीब वॉलेट्स हैं, शायद इससे ज्यादा। मैं कुछ दिन पहले देखा था, कुछ अर्सा पहले देखा था, तो दैट वर 768,000 के करीब वॉलेट्स थे जिनके अंदर बीलव पड़ा था। और बीलव वो टोकन है जिसकी 100% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में है। यानी इसकी सप्लाई जो है वो समझ लें डिजाइंड सप्लाई है 20 बिलियन की, और वो 100% सप्लाई जो है वो मार्केट में है और लोगों के हाथों में है। अमूमी तौर पे जो नए नए दोस्त आते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं किसी भी क्रिप्टो के अंदर, जब एंटर होते हैं तो उनको रियलाइजेशन नहीं होती है कि इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो अर्निंग कैसे हो पाएगी, पैसा कैसे निकल पाएगा। वो एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे लोगों की जिनको वो देखते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, और वो बताते हैं हाँ फलाने कॉइन से मैंने अर्न किया था, या मैंने फलानी जगह पर ट्रेड किया था, उससे मैंने अर्न किया था। वो एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का एक जर्नी, एक एक्सपीरियंस, एक जो है वो उस बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, एलिमेंट्स, उनको वो नहीं देख पाते, और वो उस वक्त सेंटिमेंट्स के अंदर या जज्बात के अंदर कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटिमेंट्स जो है उनकी बेस पे क्वाइन जो है वो ग्रो करता है। लेकिन एक चीज है जो हमें हमेशा पता रहनी चाहिए, अगर पहले से पता है तो गुड है, अगर पहले से नहीं पता हमें पता लग जानी चाहिए। वो ये है कि किसी भी क्रिप्टो की, किसी भी क्वाइन की जो प्राइस रहती है, वो प्राइस उसकी कम्युनिटी बनाती है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलत फहमी रहती है कि प्राइस जो है वो कंपनी सेट कर रही होती है। ऐसा नहीं होता, प्राइस ऑलवेज कम्युनिटी डिटरमिन करती है। अभी रिसेंट एग्जांपल मैं फिर आपको देना चाहूंगा, अभी किसी भी कॉइन की एग्जांपल ले लें, तो अभी बीटीसी की एग्जांपल ले लें। इट वाज 75,000 बिकॉज द कम्युनिटी वाज बाइंग इट, एंड इट इज नाउ 58 or 59,000 in just a few weeks or maybe in a few days. So because the community is not holding it, तो ये कम्युनिटी के ऊपर बेस करता है। कम्युनिटी से मतलब उन होल्डर्स पे बेस करता है। मैं अगर कहूं कि बी लव की किस्मत का फैसला कौन करेगा,
तो जहां कंपनी का एक रोल रहता है, कंपनी का रोल टेक्निकल रहता है, उसको उसके लिस्टिंग करने के लिए, उसके मार्केटिंग करने के लिए, उसके लिए यूजिबिलिटीज यूटिलिटीज क्रिएट करने के लिए, उसका ब्रांड इमेज बनाने के लिए, उसकी जो है वो रीच बढ़ाने के लिए, ये कंपनी का रोल रहता है। लेकिन जो एक्चुअल रोल्स रहता है, मैं कहूंगा वो 7,68,000 वॉलेट्स का रोल है, हु आर होल्डर्स ऑफ दिस क्वाइन। हमने देखा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स आते हैं, और उनमें से दो यूजर्स जो है वो मैं आपको यानी बताना चाहूंगा। एक टाइप होती है यूजर्स की जो एंट्री करते हैं और फिर उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं, दे आर कॉल्ड होल्डर्स। और समहाउ जब कोई पैनिक होता है तो दे आर कॉल्ड द होल्डर्स। और दूसरे वो होते हैं जो क्रूजर्स होते हैं, जो 1 महीने से 12 महीने के दरमियान उसको होल्ड कर सकते हैं। तो जब भी आप इसके बारे में, कॉइन के बारे में कोई प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, जब कॉइन के बारे में कोई आइडिया लेना चाहते हैं, तो आपको ये चीज जरूर अपने जेहन में रखना चाहिए, हर एक को, मुझे भी, आपको, और हर हवाले से, हर कॉइन के हवाले से। इन पर्टिकुलर हम जो है वो BFIC या बीलब की बात कर रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर ये है कि इस तरह जो प्राइस है वो बेस इस चीज पे करती है कि आपके पास कितने होल्डर्स हैं और आपके पास कितने क्रूजर्स हैं। हमने देखा है बीलफ के सिनेरियो में, आप सब वो लोग हैं जो बीलफ से एसोसिएटेड हैं, आप इसकी कीमत को ऊपर नीचे जाते देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। आप में से होल्डर भी शामिल हैं, आप में से क्रूजर्स भी शामिल हैं। तो लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि बीलफ के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो है उनकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है, और एक बड़ा रेशियो ऐसे दोस्तों का है जो टेम्परेरीली इन होते हैं और टेम्परेरीली निकलना चाहते हैं। और बीलफ की सर्कुलेशन जो सप्लाई है उसको जो है वो यानी इनहेंस करने में ऐसे जो हमारे दोस्त भाई हैं उनका एक काफी रोल रहता है। खास तौर पे जब से इस बीलफ के जरिए से एक नई मार्केट वजूद में आई। नॉर्मली हम सबको पता है कि जब भी हम किसी एक्सचेंजर की बात करते थे या किसी भी ऐसे फर्द की बात करते थे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि चलो मैंने कहीं से बाय कर लिया, किसी को सेल कर दूंगा फॉर सम स्मॉल प्रॉफिट, तो ये इंडस्ट्री बीलफ के बाद बहुत ग्रो हुई है, खास तौर पे हमारे ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज के अंदर ये वाली जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा, या ये वाली जो कैटेगरी है वो बड़ी स्टैब्लिश हुई है। क्योंकि इनिशियल बेसिस पे ये होता था कि जब भी कोई इस इंडस्ट्री में आता था, इस फील्ड में आता था, तो जाहिर है ये थोड़ा सा एक हेक्टिक काम है कि आप किसी को किसी से बाय करते हैं, आप उसके साथ ट्रेड करना है, एक ट्रस्ट का मैटर है। फिर जब आप किसी को सेल करते हैं तो आपको उसको सेल करना है, वहां पर भी एक ट्रस्ट का मैटर है। तो वो बहुत कम लोग इसकी तरफ राग़िब हुआ करते थे। और नॉर्मली जो है वो मतलब अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो देयर वाज ओनली बिटकॉइन, सिर्फ बिटकॉइन ही बाय करते थे और सेल करते थे। और उसके बाद अगर 5-7 साल की बात करूं तो देयर वाज द सेकंड ऑप्शन, वो यूएसडीटी था। और अगर मैं 2-3 साल की बात करूं तब भी यही था। बट बीलव के आने के बाद ये हुआ कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ, और बीलव की जो मैसिव डिमांड थी, बीलव का जो मैसिव स्कोप है, उसको जेन में रखते हुए बहुत स्प्रेड हुआ और इजी हो गया परचेज करना। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो नेटिव करेंसी में भी बाय करना चाह रहे थे, जो आईएनआर में बाय करना चाहते थे, टका में बाय करना चाहते थे, पैसों में बाय करना चाहते थे, वो भी बाय कर पाते थे और इजी हो गया लोगों के लिए बाय करना। इसलिए आप देखेंगे कि इसके होल्डर्स की क्वांटिटी जो है वो रीजनेबल है, वो बड़ी क्वांटिटी है। और बहुत सारे लोगों के डाउनलोड करने के बावजूद ये क्वांटिटी का मतलब है कि वो स्प्रेड होते होते बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं। इन पर्टिकुलर ये है कि एक बहुत बड़ी रेशो उन लोगों की जो आईटीओ का हिस्सा थे, दे आर, वो तो आईटीओ वाले तो अगले ही दिन प्रॉफिट में थे, एवरीवन नोज दैट कि 0.125 से आईटीओ था और अगले दिन ही 2 सेंट था, और जो है वो प्रॉफिट में थे। वो अपने पैसों को तकरीबन 70-80% इंक्रीज कर चुके थे। और ऐसे ही होता है, ये अपॉर्चुनिटीज ही होती हैं। तो उस जमाने में वो हमारे भाई जिन्होंने 10-20 हज़ार डॉलर का लिया था, उन्होंने 10-20 हज़ार को 15-25 करके निकलना था, तो या दोबारा एंट्री कर लेते हैं, ये सबकी अपनी चॉइस होती है। और उसके साथ बी लब के हवाले से एक जो है वो एक एसेट के तौर पे इस कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, इसने उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसकी कंटिन्यूटी जारी रखी। मार्केट अपने तौर पे बिहेव करती रही, और जो कंपनी है वो अपने तौर पे उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसके लिए नई चेन डिजाइन की। अभी वो चेन लॉन्च नहीं हुई, बाय द वे, आपको याद रहना चाहिए, स्टिल इट इज एज अ टोकन वी आर होल्डिंग।
तो अभी चेन उसकी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन वो एक कॉइन बनने वाला है बहुत जल्द। उसकी चेन जो है वो बन चुकी है और सारी चीजें उसके साथ साथ चल रही हैं। उसके साथ एक रोड मैप था जिसका एक तसलसल है, जिसके अंदर जो है वो, और रोड मैप बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन हो रहा होता है। आपका एक प्लान होता है कि मैं ऐसे करूंगा, अकॉर्डिंग टू आपके प्लान चीजें बाजुका चलती हैं, बाजुका आपकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी हो जाती हैं, बाजुका आपकी एक्सपेक्टेशन से लेट हो जाती हैं। लेकिन यह है कि इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपके कॉइन को हमेशा लाइव रहना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, उसमें एनर्जी आनी चाहिए, उसका स्कोप रहना चाहिए, उसमें नए लोग अट्रैक्ट होने चाहिए। और ये चीजें तभी हो पाती हैं जब कोई कंपनी जिंदा सलामत खड़ी रहे, जब कोई कंपनी उसको ऑन करती रहे, जब कोई कंपनी उसके लिए वर्क करती हो और हार्ड वर्क करती हो। हमने बहुत सारे ऐसे कॉइन्स को देखा है जिनका बहुत नाम बना, बट दे आर डेड फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। वो साल हर साल से डेड हैं। Their social media is dead. Their CEO not responding. Their telegrams are silent. Their Twitter access silent. कुछ नहीं, खामोशी है, कुछ भी नहीं है, because they are not doing anything for that. बट ये एक ब्लेसिंग है, एवरीवन नोज दैट, कि इस इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री एक ब्लेसिंग बनकर उतरी है। ब्लेसिंग ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज ग्रेट एंड वेल, नो। इस वजह से कि जो कंसिस्टेंसी, जो एनर्जी इनोवेशन फैक्ट्री को मिली है या उसके पास है, और वो डेफिनेटली आपके लीडर की वजह से होती है। कि लीड कौन करता है? तो वो आपके लीडर का जो स्टेमिना है, जो उसका काम करने का जज्बा है। मुझे याद है, एक कल लेट आवर्स के अंदर एक पुराने दोस्त थे, वो मीटिंग करने के लिए आए, तो ही वाज सेइंग दैट कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेते। वो ऐसे दोस्त थे जो 2-3 कॉइन्स को करके बंद बुंद करके आगे थे। उमर साहब ने कहा, भाई आप मुझे क्यों मशवरा दे रहे हैं? आप तो खुद ये कांट करके 2-3 खत्म करके आगे हुए। तो आपके मशवरे मानता तो ये भी मैं खत्म कर चुका होता। तो मुझे बेहतर अंदाज, मुझे पता है, मुझे, मेरे लिए चैलेंजिंग चीज रहती है। ये आसान होता है किसी के लिए भी, डिसअपियर होना इज अ वेरी इजी थिंग। हाँ जी, क्वाइन इज डिलीवर्ड। आप बीलफ के केस में कितना आसान है, वी हैव डिलीवर्ड द क्वाइन, कंपनी कह सकती है, और क्वाइन आपके पास है, यू आर द होल्डर्स, यू हैव टू क्रिएट द वैल्यू, क्रिएट द वर्थ। हमारी तरफ से बाय बाय है, आप इसको चलाएं और बढ़ाएं। एंड वी हैव सीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स एंड क्वाइंस लाइक दैट, मे बी मोर देन दैट। तो लेकिन ये एक कंसिस्टेंसी, एक जज्बा, एक जोश और एक लगन, और अपने जज्बात और लोगों के जज्बात, उनकी कदर करना, और उन जज्बात की कदर करना, उन तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करना। कर नहीं सकते, यू नो दैट। आप में से, मेरे समेत, आप समेत दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे हर शख्स मुतमिन हो, जो हर शख्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हो। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं। हो सकता है हम अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर रहे हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं। हो सकता है हम अपने मोहब्बत करने वालों की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करते हो, लेकिन हम कर रहे होते हैं, करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी तरफ से हो रही होती हैं। तो ये वो जज्बा है जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आपने रिसेंटली एक एयर ड्रॉप के बारे में सुना, वो एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं पता किसी को समझ उसकी आई है अभी कि नहीं आई, वो एक अपॉर्चुनिटी है। ये उमर खान साहब की या बी लव की या इनोवेशन फैक्ट्री की अपनी कम्युनिटी के लिए मोहब्बत थी। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि इससे मेरे लोगों को फायदा होगा, मेरे लोगों के पैसे बनेंगे, तो व्हाई नॉट। उन्होंने एक जो है उस डील को आगे बढ़ाया। वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, यार इसमें मेरा क्या फायदा है, आप होल्डर्स को, मेरे होल्डर्स को एयर ड्रॉप मिलेगा तो मेरा क्या फायदा है? मेरा इतना ही फायदा है कि अगर मेरे पास पर्सनल कोई टोकन्स पड़े होंगे तो उस पर भी मुझे एयर ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन वो बेनिफिट सोचते हैं, कहां से बेनिफिट ला सकता हूं मैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप देखेंगे अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ही इज लिविंग फॉर यूएस, बल्कि यूके जा रहे हैं, वहां से वो यूएस जाएंगे, और फिर कंसेंसिस और सारा सीक्वेंस आप देखेंगे इसी मई के महीने के अंदर। तो वो ही इज वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग द न्यू पीपल इन, टू ब्रिंग द न्यू मनी इन, क्योंकि ये उनको, उनके अपने मॉरल पे चीज है, ये उनके अपने अखलाक पे चीज है, ये उनका अपना जज्बा है। बाज़-औक़ात वापस वो मोहब्बत के जज्बात नहीं मिलते, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का सोचने का अपना पैमाना है, हर एक का सोचने का अपना मयार है, अपने अंदाज में सोचते हैं। और हर बंदा की सोच दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होगी कि जिसको जितना पता है वो उतना ही सोचेगा ना, जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी है वो उतना ही सोचेगा। तो एक बंदा वो होता है जिसके लिए अपनी इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं बस यहां से वहां चला जाऊं। ये मैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने दूसरे शहर जाना है और मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर उसका कोई सॉलिड वजह हो, रीजन हो, तो वो भी देखना पड़ता है कि उसके पीछे क्या वजह है और क्यों ऐसा किया गया। जहां पर ज्यादा लोगों का फायदा होता है, वहां पर नॉर्मली यही रूटीन है कि अगर आप 10 लोग बैठे हैं
और उसमें से 2 की ख्वाहिश है खाना खाने की और 8 नहीं खाना चाहते, तो वो 8 2 को सब्र करना पड़ता है कि ओके भाई ठीक है। लेकिन जब 6 लोग खाना खाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो खाने का प्लान बन जाता है। ये एक जनरल नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल्स हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर। वक्त मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं ये चाह रहा था ताकि आपके ज़हनों को हमवार कर सकूं, क्योंकि जो मेहनत, जो एफर्ट वो करते हैं उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। आपके लिए, मेरे लिए, हम उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए वट एवर ही इज डूइंग फॉर द कम्युनिटी। जबकि हम उस मार्केट में रह रहे हैं, मौजूद हैं, जहां लोग ऑन नहीं करते चीजों को। ही इज ऑनिंग एवरीथिंग। जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, वो उसको ऑन करते हैं कि हाँ ये मैंने कहा है और ठीक है। और मैं अगर कभी उस स्टेटमेंट को ऑल्टर करना पड़ता है, खुले दिल से करते हैं। मॉडिफाई करना पड़ता है, खुले दिल से करते हैं। रिवोक करना पड़ता है, रिवर्ट करना पड़ता है, खुले दिल से करते हैं कि हाँ मैंने उस वक्त ये चीज इस तनाजुर में कही थी, बट अगर उस तरह से नहीं हुई तो मैं इस चीज को अब इस तरह से नहीं, इस तरह से करूंगा। तो मैं चाहूंगा आपके सबर को मैं मजीद ना आजमाऊं। हमारे साथ इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर, BFIC के फाउंडर और बी लव टोकन के फाउंडर उमर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आज के दिन में जो बाकी चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करें, और जो अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन चीजें उन्होंने कर रखी हैं वो आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। उमर साहब वेलकम, प्लीज ओवर टू यू। Thank you very much. Thank you all of you. Good morning, guys. Hope all are good. So, आज बी लव, जिसका एक स्लोगन है वी लव बी लव। ये मीटिंग आपको पता है कि आज से कुछ 8 दिन पहले होनी थी, लेकिन कुछ चीजें जो थी उनमें डिले आया, जिस वजह से मीटिंग को डिले करना पड़ा। तो शॉर्ट सी मीटिंग है ये, कोई लंबी मीटिंग नहीं, टू द पॉइंट होगी, ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूज यहां से शुरू करते हैं हम कि कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, या मेरी बात अगर करें तो हम कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे थे कि यार हम आउटर कम्युनिटी को अपनी इसमें इन्वॉल्व करें। बी लव में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी कह लें कि आप इंस्टीट्यूट्स, बिग बॉयज, ये चाहते थे कि ये बी लव कम्युनिटी का पार्ट बने और बी लव के होल्डर्स में आए। क्यों? उसकी रीजन ये है कि मे बी हमारी जो कम्युनिटी, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, उसको इसका पोटेंशियल समझ ना आ रहा हो। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को क्रिप्टो की हाउ ना हुआ है, नॉलेज है, उन्हें इसका पोटेंशियल नजर आता है, उन्हें कम्युनिटी का पोटेंशियल नजर आता है, उन्हें होल्डर्स का पोटेंशियल नजर आता है, उन्हें इसकी जो अपडेट्स हैं उसका पोटेंशियल नजर आता है, उन्हें इसका फ्यूचर नजर आ रहा होता है, या जो इसके साथ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री का इकोसिस्टम जो है वो इसको सपोर्ट करेगा आने वाले वक्त में, वो उनको सब चीजें नजर आती हैं और उनको पता है कि यार ये एक ऐसा टोकन है जिसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समझ आता है। वो कहते हैं ना कि जिन लोगों के पास होता है उन्हें शायद कदर नहीं होती, और जिनके पास नहीं होता उन्हें कदर नहीं होती, या जिनके पास होता है उन्हें कदर नहीं होती है, जिनके पास नहीं होता उन्हें कदर होती है। तो आपने देखा है कि डिफरेंट मीटिंग्स चलती रहती हैं। जिस तरह हम टोकन 2049 में भी गए, वहां पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उसके अलावा डिफरेंट हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कोलैबोरेशंस या इस तरह की चीजें जो है उनके लिए कोशिश करते रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बी लव की लिस्टिंग, बी लव का रोड मैप आफ्टर 500 डेज स्टार्ट होना है। जो एग्जैक्ट रोड मैप है वो 500 डेज जो कंपनी ने रोड मैप में दिया वो सारा कुछ। लेकिन क्योंकि अगर हमारे पास बिफोर टाइम किसी को इन करना है और कोई इन होना चाहता है और कोई एग्जिट होना चाहता है, तो उसके लिए अगर कोई ऑप्शन आती तो हमने अपने लोगों के लिए वेलकम इस तरह की काम करने की कोशिश की है, जिससे हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को भी बेनिफिट हो और जो हमारी नई कम्युनिटी जो इसमें आना चाह रही है वो भी इन हो सके। तो उसके लिए फिर हमने एक ब्रिज, जो हमारा एक्सचेंज ऑन, आपने देखा है कि एक्सचेंज ऑन जो है वो लाइव हो चुका है आज। ठीक है, एक सेकेंड।
यस, एक्सचेंज ऑन जो है वो लाइव हो चुका है और वहां पे अगर आप देखें कि BLV USDT का पेयर आ चुका है। इस बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने के लिए भी आएंगे, लेकिन उनके लिए बायर का अरेंज करना बहुत जरूरी था। तो जो आउटर कम्युनिटी है, जो लोग हमारे सिस्टम में इन होना चाह रहे हैं, जब वो उनका हमें इंटरेस्ट शो हुआ, जब उन्होंने इसका देखना चाहा, तो उनके लिए हमने क्या किया कि जो सितंबर में रोड मैप के हिसाब से जिस प्राइस के ऊपर या जो भी कमिटमेंट्स वाइट पेपर एज अ वाइट पेपर हम लोगों ने आना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस वक्त हमने ICO प्राइस जो हमारी थी 0.0125, उसके ऊपर हम एक्सचेंज के ऊपर इसको लिस्ट करने जा रहे हैं, जो कि हो चुका है। बल्कि ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट होने वाली है। आप इसकी आज ही इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें बाय कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे होंगे। ये एक अच्छी चीज होगी जो कि हमें इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि हमारी कम्युनिटी इतनी एजुकेट तो हो गई है कि इसकी प्राइस को डंप नहीं होने देगी। ठीक है, और यहाँ पे जिस किस्म का पोटेंशियल बायर हमारे पास इस वक्त है, जो आज इन होने के लिए रेडी बैठा हुआ है कि हम एक्सचेंज ऑन के ऊपर इन हो, तो मुझे उम्मीद है कि प्राइस की जो है वो सस्टेन करेगी और एक आगे बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर, ये सारी एक अपडेट थी मैंने आपको जिसके लिए आज की मीटिंग कॉल की, कि आसान लफ्जों में यह है कि जी एक्सचेंज ऑन के ऊपर BLV टोकन की USDT के पेयर में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यह अभी थोड़ी देर में हो जाएगी और ये सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल फेज है। इसको आप ये ना समझें कि भाई इस एक्सचेंज पे आ गया, बाकियों पे नहीं आएगा। जो रोड मैप है, हम अपने रोड मैप के ऊपर सितंबर में उसके ऊपर आएंगे। लेकिन बिफोर टाइम हमारी कम्युनिटी के लिए, जो लोग इन होना चाहते हैं, जो लोग एग्जिट होना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इससे अवेल करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जो नहीं करना चाहते, जो होल्ड करना चाहते हैं, वो बिल्कुल होल्ड करें। कंपनी की तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ऐसा नहीं है कि BLV नेटवर्क की एप्लीकेशन में अपडेट्स नहीं आएंगी। BLV नेटवर्क की एप्लीकेशन में अपडेट्स आएंगी और बहुत जल्द आपको एक यूनिक फीचर BLV ऐप में दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लाइक कि आप बहुत ज्यादा इन शेप ऑफ एयर ड्रॉप आप वहां से अर्न कर सकते हैं। और जो एयर ड्रॉप जो हमारी कोलैबोरेशन हुई है, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर एक टोकन, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, ठीक है, और वो आप लोगों को एज अ एयर ड्रॉप मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा? जो BLV के होल्डर्स हैं। आप लोग जो हैं, जो होल्डर्स हैं, उनको मिलेगा। और क्या क्राइटेरिया इसमें? क्राइटेरिया एक सिंपल सा है कि जिसके वॉलेट में 10,000 के करीब BLV टोकन, अप्रोक्स 10,000 से ज्यादा होने चाहिए, 1 2 5 10 जितने मर्जी ज्यादा हो, जिसके भी होंगे उनको वो एयर ड्रॉप मिलेगा। और उसके हवाले से मैं बता दूं, उस टोकन के हवाले से, कि वो टोकन एक बहुत बड़ी कह लें कि टीम है जो लेके आ रही है और बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। और ये उनका कोई पहला टोकन नहीं है, ठीक है, ये उनका पहला टोकन नहीं है। इस तरह के उन्होंने अपने टोकन पहले लॉन्च किए हैं 1 2, और उनको मिनिमम जो उनको पोटेंशियल मिला है उन टोकन्स को, वो कम से कम 25,000 30,000 50,000 इस तरह करके 50,000 एक्स तक उनका पोटेंशियल मिला है। लाइक अगर $1 का लिया था तो उसका 50,000 एक्स तक उनका पोटेंशियल उनको उन टोकन्स में मिला। मीम टोकन है, ठीक है। तो वो हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। अब
इनोवेशन फैक्ट्री या अपनी बात करें कि हम जितना हो सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि यार हमारी कम्युनिटी, ये जो एक इतना बड़ा समंदर है क्रिप्टो का, जहां पे दुनिया बेहिसाब पैसा बना रही है, तो हमारी कम्युनिटी जो हमारे साथ अटैच हो चुकी है, मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाएं। और उसके लिए हम अपनी डे नाइट्स मीटिंग्स भी करते हैं, हम अपनी मीटअप्स भी कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। तो अभी आपको जैसे पता है कंसेंसस में हम लोग यूएस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बीएफआईसी के वाले से, तो आपको वहां पे नजर आएगा बीएफआईसी का पोटेंशियल भी। और बीएफआईसी गोल्ड आपको पता है कि एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ग्रोइंग पोजीशन में डे बाय डे बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। रीजन क्या है कि अभी पिछले कोई आपने जब से लॉन्च हुआ था उसमें कुछ डेवलपमेंट और उसमें कुछ अपडेट्स चल रही थी। अब क्योंकि उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, किसी किस्म की कोई अपडेट, कोई ऐसी चीज नहीं है। माइनर सी एक ऑप्शन हम आपको देने जा रहे हैं उसमें, एक मजीद बेहतर, कि आप उसमें मल्टीपल स्टेकिंग कर सकते हो। ये एक ऑप्शन आने जा रही है, इसमें हफ्ता 10 दिन जितना भी लगेगा, वो जैसी होगी तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगी। तो बी लव का मीटिंग है तो उसके वाले से बात करते रहते हैं। तो बी लव के वाले से मैं आपको बता दूं कि आज से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। आप लोग एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां पे अपनी केवाईसी वगैरह जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज जो आपको पता है हर एक्सचेंजेस के ऊपर होती है, वो करेंगे तो आपको ट्रेडिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, आपको यूएसडीटी में ट्रेड होगा। आप सेल करके अपना यूएसडीटी आप अपना विड्रॉल लेना चाहें, उससे आप जो बाकी पेयर्स हैं अगर वो बाय करना चाहें, फॉर एग्जांपल बीएफआईसी है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, एथेरियम है, व्हाटएवर जो भी बाय करना चाहे वो आप करके उसका विड्रॉल लेना चाहें, जो दिल करे वो करना चाहें। तो मेरे ख्याल से ये मैंने मेजर आपके साथ अपडेट शेयर कर दी है। तो बाकी जो है टेलीग्राम के ऊपर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। इसके हवाले से एक्सचेंज ऑन के चैनल्स को, सोशल मीडिया को फॉलो करें ताकि बी लव के हवाले से या अपकमिंग जो भी इसके ऊपर टोकन लिस्ट होंगे, कॉइन लिस्ट होंगे, उनकी आपको अपडेट आती रहे। तो थैंक यू वेरी मच जी आज की मीटिंग के लिए। आज आपने इसको ज्वाइन किया। तो जी सीनियर, मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू यू प्लीज। जी, थैंक यू उमर भाई। सेशन कमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक आपकी बात का शॉर्ट समरी दे दूं कि अभी जितने भी हमारे दोस्त हैं जो बी लव के होल्डर्स हैं, दे कैन गो टू एक्सचेंज ऑन। और जो आपका फाइनल जो रोड मैप के मुताबिक एक्सचेंजेस हैं और सारी चीजें हैं, दे आर कमिंग इन सितंबर। मगर एक्सचेंज ऑन जो है वो आपको मई में ही मिल गई है। एक्सचेंज ऑन के ऊपर जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो है वो केवाईसी का प्रोसेस करना है। उसमें आप अपना आईडी वगैरह सबमिट करते हैं। केवाईसी सक्सेसफुल होती है तो आप अपने बीएलवी को वहां डिपॉजिट करिए, उसको ट्रेड करिए 0.0125 की प्राइस पे। आपने बोला उमर भाई, जो बेस प्राइस है उसके ऊपर वहां पर ट्रेडिंग अवेलेबल होगी। बायर्स वहां पे पहले से मौजूद हैं, आप जाइए वहां पर सेल करिए और अपने जो है वो और कोशिश करें थोड़े थोड़े करके सेल करें, मजा लें इसको। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरा सोचें, ये ना करें कि इमोशनल हो जाएं। थोड़ा थोड़ा करके करें ताकि जो है आप इसको पूरा मजा आए आपको। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारी तरफ जी से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होस्ट से रिक्वेस्ट हाँ, करूंगा कि इस मीटिंग को जी। 100% डिपॉजिट ना कीजिएगा, थोड़ा डिपॉजिट कीजिएगा। जी थैंक यू जी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, होस्ट प्लीज वाइंड अप दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।